मजबूत जिस्म आपको बाहर वालों से बचाता है और मजबूत दिमाग आपको अपने आप से बचाता है, क्योंकि जितना नुकसान आपको अपने आप से होता है ना, वो कोई और नहीं पहुंचा सकता। याद रखें, जो सोचें आपके दिमाग में रिहाइश पजीर हैं, ये आपकी मर्जी से हैं। ये जो तंग करती रहती हैं आपको, ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये अपनी ही पैदावार होती है। तो याद रखिए, जब आपका दिमाग माउफ हो रहा हो, धुन छा रही हो, परेशानी आ रही हो, तो ये दिमागी तौर पे मजबूत, जिनके जहन मजबूत होते हैं और जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, उनकी ये 14 आदतें, इनको अपनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, रोजाना कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें, रीडिंग करते रहें, और इस तरीके से आपकी रोजाना डेवलपमेंट, प्रोग्रेस होती रहेगी। जो सुबह आप उठे और जो रात को आप सोने लगे, दोनों एक जैसे ना हो, बल्कि पढ़ने की वजह से आपकी पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट हो चुकी हो, आपका वर्जन अपडेट हो चुका हो। ट्राई टू बी ए लर्निंग मशीन, सीखने की मशीन बन जाए। नंबर 2, कीप ए जर्नल, लिखते रहें। क्या काम है आपके, टू डू लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट, कौन सी लिस्ट आपने बनानी है, कौन सा काम कब करना है, और आपकी जात में कौन सी खूबियां हैं, कौन से मुस्बत पहलू हैं, कौन से मनफी पहलू हैं, ये आपको पता ही नहीं है। हालांकि जब भी आप फैसला करते हैं, अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, अपना मुफाद सबसे अजीज आपको होता है, लेकिन आप अपने आप को जानते ही नहीं है। तो अपने आप को जाने, पहचाने, इसके लिए जर्नल बनाएं, लिखें। जो आइडियाज आपको नए नए आते हैं, वो भी लिखते रहा करें। नंबर 3, स्टिक टू अ रूटीन, एक अंदाज, एक टाइम टेबल होना चाहिए, सोने का, खाने का, जागने का, और उसके साथ वाबस्ता रहे, नत्थी रहे। जो सोने का टाइम है, वही टाइम पूरे हफ्ते में होना चाहिए। वीकेंड्स के अंदर भी उसको वायलेट ना करें, उसके खिलाफ ना चले, वरना बॉडी को आदत पड़ जाती है और फिर प्रॉब्लम होती है। नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आपकी जिंदगी में हर वो चीज जो आपको आपके काम से, आपको तवज्जो से पीछे करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको कम से कम करें। जैसे शोर होता है, या मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि आगे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने मकसद से हटाते हैं। ऐसों को पीछे करें और कम से कम करें। नंबर नेक्स्ट, वो कामयाब तरीन लोग हार को सर पे नहीं चढ़ाते। वो कहते हैं या तो जीत लिया या सीख लिया। वो हारने को सीखना कहते हैं। आप भी हारने के बाद उस हार को गले से ना लगा लें, बल्कि उसको लेके साथ चलें, उससे सीख लें। वो कोई उम्र कैद नहीं है, बल्कि एक दफा की हार है, दोबारा उसको कंपनसेट करें। नंबर नेक्स्ट, आज जो बंदा भी एक्सपर्ट है, स्टार्ट में वो बिगिनर था, एकदम से कोई माहिर नहीं बन जाता। सलाहियत और तजर्बा वक्त के साथ साथ आता है, और मुश्किल चीजें भी वक्त के साथ साथ आसान होती चली जाती हैं। अगर आप अच्छे अंदाज से उनको सीखें, उनके पीछे पड़ जाएं, तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आप भी माहिर बन जाएंगे। नंबर नेक्स्ट, और ये जो कामयाब तरीन लोग होते हैं ना, इनका एक फैसला होता है, एक सोच होती है। ये फैसला करते हुए टाइम लेते हैं, लेकिन जब एक चीज के बारे में सोच लेते हैं ना, तब सारी तवानाई, वसाइल, पैसा, एनर्जी उस पर लगा देते हैं। और अगर कुछ अरसे के बाद पता चले कि फैसला ठीक नहीं था, तो मुड़ जाते हैं वापस, अड़ते नहीं है। नो रेजिस्टेंस बट एक्सेप्टेंस। एंड नंबर नेक्स्ट इज मुसलसल प्रैक्टिस। Practice, practice and practice. Practice will make you perfect? No, we are not perfect. We are all struggling. Practice will make you better, better and better. Practice आपको perfect नहीं बनाएगी, बल्कि practice आपको पहले से मजीद बेहतर बनाएगी। बस लगे रहें और जुड़े रहें। नंबर नेक्स्ट, ये जो कामयाब तरीन लोग होते हैं ना, ये हर वक्त दूसरे को सॉरी 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 नहीं करते रहते, अपने आप को भी सॉरी सॉरी नहीं करते। इस तरह इंसान का कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी किल हो जाती है। हर वक्त दुख और अफसोस नहीं, बल्कि पुरुम्मीद, होपफुल रह के आगे बढ़ते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, ऐसे लोगों को तब्दीली और तब्दील होना ये अच्छा लगता है। दे लव चैलेंजेस, ये खुश रहते हैं। वो चीजें जो कंट्रोल की जाती हैं, उन पर पूरा कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो चीजें जो कंट्रोल नहीं की जा सकती, उनके ऊपर अपनी ताकत जाया नहीं करते। ये लोग रिस्क जरूर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होता है इनका, हिसाब किताब के साथ चलते हैं, और रिस्क लेने से पहले उस फील्ड के मुतल्लिका माहिर से मशवरा जरूर करते हैं। और जो भी ट्रेनिंग, इल्म और रहनुमाई हासिल करते हैं, वो उस फील्ड के, उस मैदान के माहिर से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मेडिकल का मसला है तो कॉम्पिटेंट मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे। याद रखिए, 1000 लोगों की राय की वो अहमियत नहीं होगी
اگر وہ لوگ اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہے جس فیلڈ کے بارے میں رائے لی جا رہی ہے. ایک بندہ جو ماہر ہے اس کی رائے 1000 کے اوپر فوقیت رکھے گی. نمبر لاسٹ، وہ ہمیشہ اپنی ذات میں اور اپنے مستقبل میں انویسٹ کرتے رہتے ہیں. ان کی سرمایہ کاری اپنی ذات میں اور اپنی مستقبل میں ہوتی ہے. وہ وقتی فائدہ یا چھوٹی سی خوشی یا تھوڑی دیر کی خوشی کے اوپر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مستقبل کے لانگ ٹرم گین کو دیکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری خصوصیات آپ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. کلپ دوبارہ سن لیجئے. انشاءاللہ